हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट को देखेंगे जो कि पॉजिटिव टर्म सीरीज से रिलेटेड है, जिसको हम जानते हैं रैप्स टेस्ट। ठीक है, देखो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है हमारे लिए जब हमारे पास कुछ सीरीज आ जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टर्म सीरीज आ जाता है और जिसके कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी के लिए हमसे पूछ लिया जाता है। क्लियर। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसके प्रीवियस में हमने जो है एक टेस्ट किया था जिसको हम जानते हैं डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी CSIR नेट। ठीक है, यहां पर काफी सारा चीजें जो है एडवांस हो जाता है जहां पर हम रैप्स टेस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि जैसे डी अलम्बर्ट टेस्ट है वो कभी कभी रिजल्ट नहीं देगा आपको, तो जहां पर डी अलम्बर्ट जो है रिजल्ट नहीं देगा वहां पर रैप्स टेस्ट आपको रिजल्ट देगा और हम विद एग्जांपल भी इसको हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहा है, देखो लेट समेशन an बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। एक सीरीज है जो कि पॉजिटिव टर्म सीरीज है और यहां पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n इंटू an बाई an प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू l है। ये एक हमारे पास कोई भी एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है अब हम इस ये फाइनाइट नंबर ही डिपेंड करता है कि कोई भी जो सीरीज दिया हुआ है उसको विद द हेल्प ऑफ रैप्स टेस्ट कि वो कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा या क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दो ही चीजें मैंने आपको बताया था, जब भी पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो वो या तो कन्वर्जेंट होगा या तो वो डाइवर्जेंट होगा। ठीक, दो चीजें हैं। यहां ऑसिलेटरी वाला जो सिस्टम है वो हमारा नहीं रहता है, मैंने आपको बताया था कि क्यों नहीं रहता है। ठीक है, अब यहां पर जो है तीसरा कंडीशन जब भी आएगा वो हमारा फेलियर का केस कहलाएगा। ठीक, तो सबसे पहला अगर जो है जो भी पर्टिकुलर एल है उसका वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो वो कन्वर्जेंट होगा, जस्ट लाइक डी अलम्बर्ट टेस्ट। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि स्टेटमेंट वाइज अगर आपको थोड़ा सा याद रखने में अगर कंफ्यूजन हो रहा है, हालांकि डिफरेंट की मैं बात करूं तो काफी ज्यादा डिफरेंट है ना, क्योंकि स्टेटमेंट टोटल ही अलग है। लेकिन अगर आप थोड़ा याद करने के पर्पज से सोचोगे तो सेम जो हमने डी अलम्बर्ट में पढ़ा था सेम वही है। लेस देन के लिए डाइवर्जेंट हो जाएगा 1 और 1 एग्जैक्टली इक्वल टू 1 के लिए जो है टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताया था कि जो रैप्स टेस्ट है वो बेहतर रिजल्ट देता है डी अलम्बर्ट से, मतलब अच्छा टेस्ट है। डी अलम्बर्ट से अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट बहुत ही मतलब एक्यूरेट रिजल्ट दे देगा, कहीं कहीं पे डी अलम्बर्ट टेस्ट भी फेल हो जाएगा और वो रिजल्ट जो है हमें नहीं देगा, तो वहां पर रैप्स टेस्ट जो है बहुत हेल्पफुल रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताया था कि रैप टेस्ट जो है इज मोर स्ट्रॉन्गर देन डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, मैंने आपको क्लियर कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से जो है समझते हैं कि एक्चुअल में जो स्टेटमेंट है वो हमने क्या कहा है और कैसे जो है जो रैप्स टेस्ट है वो डी अलम्बर्ट टेस्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये हमारे पास एक सीरीज दिया हुआ है यूजिंग डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ठीक है, डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, तो हमें क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आप इसको डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का यूज करके इसकी कन्वर्जेंसी पर बात करें। तो सबसे पहला चीज आपको पता ही है कि जब भी हमारे पास सीरीज दिया हुआ रहता है तो सीरीज एक्चुअल में सीक्वेंस से बनता है और वो सीक्वेंस कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट हमारा रहेगा, ठीक है, समेशन वाला पार्ट हटाने के बाद ये हमारा जो है एक सीक्वेंस रहेगा। सो सीक्वेंस हम यहाँ पर इसको क्या मान लेंगे, UN मान लेते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, UN हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 इंटू 3 इंटू 5 और अप टू सो ऑन क्या दिया हुआ है 2n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू सो ऑन, सारे के सारे जो है इवन नंबर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है इंटू 1 अपॉन n हमारा दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है क्या है हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है जिसको हमने क्या कहा है UN कहा है। और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें UN प्लस 1 टर्म भी चाहिए होता है सीक्वेंस का, तो हम यहां पर निकालेंगे UN प्लस 1 टर्म, दैट इज जहां पर n है वहां हम क्या पुट कर देंगे
n+1 पुट करेंगे, ठीक। मतलब एक टर्म हम ज़्यादा ले लेंगे, बस वही चीज़, इस टाइप के सीक्वेंस में वही करते हैं। तो 1.1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सो ऑन 2n-1। नेक्स्ट टर्म जो है प्लस वाला टर्म हो जाएगा हमारे पास 2n+1, ठीक है। डिवाइड बाय 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू सो ऑन 2n एंड अगेन 2n+2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कर दिया। और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/n के प्लेस पर हमने क्या इंसर्ट करनी है, n+1 इंसर्ट करनी है। तो जब ये चीज हमारे पास आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, un+1 है ना, un+1 डिवाइड बाई un, ये हमें क्या करना है, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट यूज करना है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अभी हम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम करेंगे un+1 डिवाइड बाय un। अगर आपने डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का जो लेक्चर है मेरा प्रीवियस का नहीं देखा है, प्लीज वॉच इट एंड देन आपको जब समझ में आएगा तो यहां पर आपको अच्छे से क्लियर होगा कि हम कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप जो है देखो पूरा इसको सॉल्व आउट करोगे तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे देखो ये वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल होगा, ऊपर वाले टर्म से इतना कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो हमारे पास अल्टीमेटली बचेगा क्या, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो 2n+1 अपॉन 2n+2 है ना, 2n+2 एंड ये वाला टर्म बच जाएगा हमारे पास, दैट इज n+1 हो जाएगा, क्लियर है। और ऊपर देखो ये वाले टर्म के साथ हमारा क्या है, n है, तो हमारे पास n भी क्या हो जाएगा, बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें यहां पर लिमिट अप्लाई करनी है, तो इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, देखो ऐसे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un+1 अपॉन un इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो हमारे पास आया था उसको हम रख देंगे, क्या है 2n+1 इंटू n डिवाइड बाय 2n+2, क्लियर है, इंटू n+1, 2n+2 इंटू n+1, ये चीज आ जाएगा। अब देखो जब हमारे पास लिमिट आ जाएगा, यहां पर n है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, देखो n हमारे पास है तो n हम इस वाले टर्म से n कॉमन ले लेंगे। आपको पता है ये लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम वही प्रोसीजर यहां पर अप्लाई करेंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां से अगर मैं n कॉमन लूंगा ऊपर से तो यहां पर 2+1/n बचेगा, और इनटू में n ऑलरेडी है, डिवाइड में हम दोनों ही उसमें से n कॉमन लेंगे, यहां से भी एंड देन इस वाले से भी, यहां पे 2 है तो यहां से n कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2+2/n आ जाएगा, क्लियर। और दूसरे वाले टर्म से n कॉमन लेंगे तो यहां से आ जाएगा n इंटू 1+1/n टाइप का आ जाएगा, क्लियर, ये आ जाएगा। तो अब यहां से देखो ये वाले n ये सब जो है हमारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, और लिमिट हम अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un+1 अपॉन un टाइप का आ रहा है, जो कि यहां से देखो अगर आप अप्लाई कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या 2/2 बचेगा, विच इज इक्वल टू 1। और आपको पता है कि सिंस l इज इक्वल टू 1, अगर 1 है देयरफॉर बाय डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट इट इज फेल, ठीक है ना, फेल्स टू कन्वर्जेंट, क्लियर। ये चीज हमें बता देता है। अब जैसे ही l इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया, तो डी एलम्बर्ट के अकॉर्डिंग रेशियो टेस्ट हमारे यहां पर क्या हो गया, फेल हो गया। अब जब रेशियो टेस्ट हमारे पास फेल हो गया तो अब यहां पर काम आएगा नाउ, अब हम क्या करेंगे ये स्टेटमेंट बताया था जब 1 होगा इक्वल में तो फेल हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रैप्स टेस्ट यूज करेंगे और बताएंगे कि ये जो है हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, या फिर क्या होगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो un, देखो हमारे पास जो स्टेटमेंट था, अभी हमने जो है
रेशियो टेस्ट में हमने क्या किया, ए यू एन प्लस वन अपॉन यू एन करके हमने सॉल्व किया, लेकिन यहां पर क्या है, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन टाइप का है ना, ए एन और यू एन बात एक ही है, ठीक है। तो यहां पर हम जो है यू एन अपॉन यू एन प्लस वन लेंगे, ठीक है, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन ले लेंगे, और ऑलरेडी हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है तो अब ज्यादा दिक्कत होगा नहीं हमें। यहां से हम क्या करेंगे, इसको हम यू एन अपॉन यू एन प्लस वन ले लेंगे, तो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन क्या हो जाएगा, सिर्फ रिवर्स कर देंगे, टू एन प्लस टू है ना, और यहां पर आ जाएगा एन प्लस वन, ये वाले टर्म को ही लेकर के सॉल्व कर दे रहा हूं मैं डायरेक्ट यहीं से। उसके बाद आ जाएगा टू एन प्लस वन इंटू एन आ जाएगा। अब हमें पता है कि यहाँ पर माइनस में वन भी हम करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन भी हमें कैलकुलेट करेंगे, तो माइनस वन जब हम यहाँ पर करेंगे तो टू एन प्लस टू, और यहाँ से आ जाएगा एन प्लस वन डिवाइड में आ जाएगा टू एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन। इसको विद द हेल्प ऑफ एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा टू एन प्लस टू, और यहाँ से आ जाएगा n प्लस वन माइनस वन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एन प्लस वन इंटू एन आ जाएगा, और पूरे के होल डिवाइड में आ जाएगा टू एन प्लस वन इंटू एन टाइप का आ जाएगा। क्लियर। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम आगे, और सॉल्व करके देखो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको पता ही है कि इसमें हम n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको n से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। n से मल्टीप्लाई करने पर देखोगे हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लाऊं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन। क्लियर, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखो ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक n आ जाएगा। क्लियर, और ऊपर क्या था हमारे पास, टू एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन माइनस टू एन प्लस वन इंटू एन है, और डिवाइड में क्या था, डिवाइड में हमारे पास था टू एन प्लस वन, और यहाँ से एन था, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इस वाले एन से ये वाला एन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये वाला एन से ये वाला एन हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक। और जब ये कैंसिल आउट हो जा रहा है तो हमारे पास अल्टीमेटली बच क्या रहा है, देखो यहाँ से अगर पूरा पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इक्वल कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ से 2n यहाँ पर है और यहाँ पर हमारे पास n आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो चलो सॉल्व कर लेते हैं हम। 2n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है, और सॉरी यहाँ पर सिर्फ 2 आ जाएगा अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं। 2n हो जाएगा, यहाँ 2n स्क्वायर हो जाएगा, और 2n से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n होगा ना, ठीक है। फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, और यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2n स्क्वायर, और माइनस का n स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी n आ जाएगा सिंपल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर n आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2n प्लस 1, ठीक है। देखो 2n स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2n और 2n 4n है, 4n में से n गया तो 3n हो जाएगा, 3n प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अब आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3n प्लस 2 डिवाइड में आ जाएगा 2n प्लस 1। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो लिमिट आपको आई थिंक सॉल्व करना आता है। यहाँ से मैं अगर n कॉमन ले लूँगा तो हमारे पास अल्टीमेटली आ जाएगा 3/2 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो बाय रैप्स टेस्ट, रैप्स टेस्ट तो आपको पता है कि रैप्स टेस्ट में मैंने बताया था कि जो भी l आ रहा है, ये पर्टिकुलर l है, l का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो उस कंडीशन में ये जो हमारा है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय रैप्स टेस्ट
द सीरीज, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्लियर है? तो देखो यही चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो रैप्स टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है कंपैरिजन टू डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो यहां पर आप देख सकते हो इसी क्वेश्चन में ये चीज आपको क्लियर भी हो गया है कि किस टाइप से हमारा ये जो सीरीज दिया हुआ था वो डी अलम्बर्ट टेस्ट से फेल हो गया था। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है जैसे हमने रैप्स टेस्ट यूज किया तो उस कंडीशन में क्या हो गया, वो चीज जो है कन्वर्जेंट दे दिया है ना। हो सकता है डाइवर्जेंट भी आ सकता था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि जो आपका पर्टिकुलर एल आ रहा है ये एल आपका किस टाइप का है। अगर ग्रेटर है 1 से तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, और लेस देन है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब जो है हम यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कोई बात नहीं, इसको हम वैसे सॉल्व कर लेंगे। देखो व्हाट इज कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज। अब देखो ये जो सीरीज दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में उन्होंने कह दिया है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है, इससे पता लग रहा है, लेकिन वो कंडीशन क्या है कि जिस कंडीशन के वजह से जो ये पर्टिकुलर सीरीज है वो हमारा क्या रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे कि जो an हमारे पास दिया हुआ, देखो अगर इसको मैं ऑब्जर्व करूं तो an या फिर un लिख लो, जो भी लिखना चाहो आप, an un एज योर कन्वेंस, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो 1, देखो 1 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा an जो है 1 प्लस a टाइप का बन रहा है ना, फिर 2 प्लस a टाइप का बन रहा है, एंड देन आगे जैसे हम चलते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1, ठीक है, और प्लस का क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, ठीक है, और डिवाइड में यहां से क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस b है, 1 प्लस 2 प्लस b है, तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस b और 2 प्लस b, अब 2 1 इस टाइप से आगे चलते जाएंगे, जितना भी टर्म हमारा आगे बढ़ता जाएगा वो इस टाइप से आगे आएगा, n माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, an आ गया। जस्ट सिंपल an प्लस 1 निकाल लेते हैं। तो n प्लस 1 निकालने के लिए हमारे पास 1 प्लस a तो यही रहेगा, चेंज हमारा लास्ट वाले टर्म में होता है, तो ये n प्लस 1 हो जाएगा, तो हमारे पास n प्लस a आ जाएगा। क्लियर? और ये वाला जो है 1 प्लस b और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस b अप टू सो ऑन, यहाँ से आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा n प्लस b टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देखो, सारे के सारे जो टर्म्स है ना वो हमारे अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, टोटल कैंसिल हो जाएगा, लास्ट वाला टर्म हमारा बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अगर मैं an बाई ए निकालता हूँ, उसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, चलो an बाई an प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, टोटल सॉल्व करेंगे, देखो ये सारे के सारे टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जब ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास अल्टीमेटली बचेगा n प्लस बी बाय n प्लस ए बच जाएगा। आप सॉल्व करके इसको देख लीजिएगा, यही हमारे पास जो है बच जाएगा, क्योंकि ये टर्म यहाँ पर भी आएगा ना, ये जो टर्म है वो इसके आगे भी आएगा, ये वाला जो टर्म है वो इसके आगे आएगा, तो टोटल हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ इतना ही। ध्यान रखना जब सॉल्व करोगे, क्योंकि इससे पहले एक टर्म ये भी तो है, ये वाले टर्म n प्लस ए से पहले n माइनस 1 प्लस ए वाला एक टर्म कम भी तो है, वैसे ही n प्लस बी से पहले एक टर्म n माइनस 1 प्लस बी वाला भी है यहाँ पे तो ये टोटल कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये बच जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेस्ट लगाएंगे। कौन सा टेस्ट, जो अभी हमने पढ़ा है रैप्स टेस्ट, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n इंटू क्या आ जाएगा, an अपॉन an प्लस 1 माइनस 1, यही तो होता है। तो यहाँ पर अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n इंटू जो भी हमारे पास आया था n प्लस बी डिवाइड बाय n प्लस ए माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n, और ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा n प्लस बी माइनस n माइनस ए डिवाइड बाय n प्लस ए। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये
कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर n आ जाएगा b माइनस ए अपॉन n प्लस ए। ठीक है, अब देखो n कॉमन आ जाएगा नीचे से, तो n जब कॉमन आ जाएगा तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, आपको आपकी लिमिट सॉल्व करना आता है, मैंने आपको बता भी रखा था। b माइनस ए ऊपर बच रहा है और यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस a बाई n टाइप का बन जाएगा। ठीक है, a वाला n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम लिमिट निकालें, तो जब भी लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा। अब देखो b माइनस ए, यही तो हमारे पास वो रेशियो है, वो रेशियो है जो हम, मतलब कहने का मतलब यही हमारे पास क्या है, वो l है, जिस l की हम बात करते हैं, डिपेंड करता है। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, कन्वर्जेंसी का वो कंडीशन हमें बताने थे, क्वेश्चन में यही पूछा था कि आपको जो है व्हाट इज द कंडीशन टू बी कन्वर्जेंट, है ना, तो यही तो वो कंडीशन देगा, कन्वर्जेंट होने के लिए ग्रेटर होना चाहिए 1 से। ठीक है, देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे इफ b माइनस ए इज ग्रेटर देन 1, अगर ये 1 हुआ देन हम ये कह सकते हैं देन इट इज कन्वर्जेंट, इट इज कन्वर्जेंट, यही तो होगा, क्योंकि l का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। एंड अदरवाइज इट इज डाइवर्जेंट, एंड अदरवाइज इट इज डाइवर्जेंट। ठीक है, ये चीज हम स्टेटमेंट यहां पर लिख सकते हैं, और यही चीज हमसे पूछा गया था कि वो कंडीशन आप बता दो जिसके लिए सीरीज जो है हमारा डाइवर्जेंट होगा। तो होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया है। थोड़ा सा लेंथी है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है और समझने के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। CSIR नेट 2011 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था। यूजिंग द फैक्ट दैट समेशन जो है -1n+1 इज इक्वल टू n, ये हमारा log 2 दे रखा है, एंड देन हमें इसके बारे में बताना है। ठीक है, इस चीज के बारे में बताने की किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। और सबसे पहला चीज तो यहाँ पर हम निकाल कर देख सकते हैं कि जो समेशन हमारे पास दे रखा है n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट सम। ठीक है, -1n+1 अपॉन n दे रखा है, और ये जो सीरीज हम देखो 1 2 रखेंगे तो हमारे पास जो है ये इस टाइप का हमारे पास बनता जाएगा। क्या बन जाएगा, 1/1 -1/2, क्योंकि ऑड इवन का केस यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 1/3 आ जाएगा, है ना, -1/4 आ जाएगा, ऐसे प्लस 1/5 आ जाएगा, है ना, 5 रखेंगे यहाँ पे तो, एंड देन माइनस इस टाइप से हमारा आगे चलता जाएगा। और ये अल्टीमेटली किसके इक्वल दिया हुआ है, ये हमारे पास log of 2 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, जब भी इस टाइप का वैल्यू आएगा वहां पर हम log of 2 यूज करेंगे। अब हमें इस पर बात करनी है, और ये हमारे पास क्या है। ठीक है, ये तो गिवन कंडीशन था और वहां से हमने निकाले हैं। अब हमें क्या करना है, इस पर बात करना है। समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1n+1 डिवाइड बाय n इंटू n+1 टाइप का होगा। ठीक है, इस पर हमें बात करना है। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा, देखो इसको मैं अगर बाहर ले लेता हूँ यहाँ से, क्या समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, मैं यहाँ से -1n को मैं बाहर ले लेता हूँ, और अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। ध्यान रखना -1 बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 1/-1 बचेगा, तो हम प्लस माइनस कर लेंगे इसको। ठीक है ना, यहाँ पर तो दूसरा वाला जो कंडीशन है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ये हो रहा है कि यहाँ से ये नहीं लेना हमें। ठीक है, n ही रहना है, वो गलत हो गया। ठीक, अब सही है। चलो n अपॉन क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/-n+1। अब आप कहोगे कि कैसे सॉल्व किया है, देखो ये हमने बाय द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व किया है। आपको होप कि पार्शियल फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही हमारे पास n+1 दो फैक्टर दिया हुआ है ना, लीनियर फैक्टर है, और तो इसको हम a अपॉन पहले वाले b अपॉन दूसरे वाले फैक्टर के साथ निकाल करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हुआ है, डायरेक्टली ऐसा समझ लीजिएगा। दूसरा कंडीशन, अब यहाँ पर हम आगे क्या लिख सकते हैं, इसमें समेशन जो है,
सबके साथ अलग अलग ले लो आप। समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 टू द पावर n हो जाएगा, और ये माइनस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट जो है -1 रेज़ टू द पावर n बाई n प्लस 1 आ जाएगा। अभी इसके बारे में आपको पता ही है, ये तो हमारा log 2 दे रखा है, इसको सॉल्व करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, log ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। देखो यहाँ से अगर ये log 2 दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं ना, दूसरे वाले जो सीरीज़ दिया हुआ है, दूसरे वाले सीरीज़ को मैं अगर ओपन करूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, तो समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1 रेज़ टू द पावर n डिवाइड बाय हमारे पास क्या आया था, n आया था, और माइनस दूसरा समेशन ऑफ, मैं लिख रहा हूँ दो बार, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए इस पेज में, और यहाँ से -1 रेज़ टू द पावर n डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा। ये तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, log ऑफ 2 दिया है, माइनस इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, देखो एक बार के लिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो n की वैल्यू में अगर 1 रखता हूँ तो यहाँ से सबसे पहला तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 रखूँगा तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, देखो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/1 टाइप का आ जाएगा, -1/2 टाइप का आ जाएगा, फिर ये सीरीज हमारा इस टाइप से बन जाएगा 1/3, फिर -1/4 टाइप का बन जाएगा, ऐसे ही हमारे पास +1/5 टाइप का बन जाएगा, अप टू सो 1, लास्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो -1/1 टाइप का हमारे पास बनेगा। ठीक है, -1/1 टाइप का बन जाएगा। अब देखो ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है हमारे पास, ये और ये वाला टर्म, तो ये दोनों मिल करके देखो, एक तो हमारे पास ये वाला माइनस वाला टर्म दे रहा है, और ये जो टोटल टर्म हमारे पास आ रहा है, ये हमें क्या मिल रहा है, देखो ये वाला log 2 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस टोटल का जो वैल्यू है वो अभी हमने जस्ट देखा है, वो क्या था, log ऑफ 2 था ना, और ये माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अच्छा ये वाला जो है माइनस है ना ये, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सामने इसका माइनस भी है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस का है, तो यहाँ से माइनस का 2 log ऑफ 2 आ जाएगा, माइनस का यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सॉरी, तो ये क्या आ जाएगा, 1 - 2 log ऑफ 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है हम इस सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक तो हमारे पास दिया हुआ था और दूसरे का हेल्प से हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये जो है आपको क्लियर हो गया है। देखो यहाँ पर क्या है, हम इसको जो है सीरीज को 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/1 टाइप का आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इसीलिए आपको बता रहा था। ठीक है, और यहाँ पर ऑड इवन के केस को लेकर के जो है इसको अल्टरनेट सीरीज में माइनस प्लस साइन आ रहा है, तो ये चीज आपको अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ पर ऐसा आपको समझना है कि ये जो है हमारे पास n के वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, देन हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ पर ये 1/1 आ जाएगा। क्लियर, तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया है। तो इसका जो ऑप्शन था, क्योंकि MCQ बेस्ड था, तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो हमारा पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है हमारा ठीक हो जाएगा, ये 1 - 2 log 2। ठीक है, 1 - 2 log 2 ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक, तो होप कि आज जो हमने डिस्कशन किया था, जो कि रैप्स टेस्ट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया है, हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखा है ना। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, और एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जो कि हमारा फेसबुक पेज है मैथ कैस्केड के नाम से, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, एंड देन इंस्टाग्राम में भी सेम आपको मैथ कैस्केड नाम से मिल जाएगा। दूसरा क्या है, हमारा एक और चैनल है जिसमें हम जो कि टिप्स ऑन मैथमेटिक्स 2.0 करके है, और ये उन बच्चों के लिए है जो IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट या फिर COT UG या फिर फाउंडेशन जो कि बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो है हमारा दूसरा वाला जो चैनल है बहुत हेल्पफुल है, आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।